बिहार कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। 10वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी हुई। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लालू ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राबड़ी देवी ने भी पीएम और सीएम को खूब खरी खोटी सुनाई। अच्छे दिन आएंगे, जिता दीजिए, बैठा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, आंख में आप अपने अभी भी नहीं मिला सकते हो हमसे। नीतीश को आंख दिखा करके भले मिला लिया। स्विस बैंक में बोला कि इतना पैसा है नेताओं का, भारतीय लोगों का, कि 125 भारतीयों को हम 3 महीने में हमको अवसर दीजिए। बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? नरेंद्र मोदी से मैं पूछता हूं, अमित शाह से पूछता हूं, इस गरीब देश को, गरीब नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को, भूमिहीनों को, दलितों को तुम लोगों ने जो कंगाल बनाया, हटाना है देश से। जो राज्य सरकार है, बिहार सरकार है, उसको भी हटाना है। वो तो कहीं का नहीं रहे, न घर के न घाट के, न घर के न घाट के रहे। इसीलिए बिहार से तो गए किए, देश से भी जाएंगे। इसीलिए सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि देश में सुरक्षित कोई नहीं है। बिहार में महिलाओं सुरक्षित नहीं है। बलात्कार पर बलात्कार, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, गोली मारा, सब कुछ हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंक लूटा जा रहा है। ये सरकारें करवा रही है, लोग कौन करवा रहा है? और जो पकड़ाता है उसका नाम ही नहीं आता है, नाम भी नहीं आता है। तो खुलासा करना चाहिए भारत सरकार को और राज्य सरकार को। कौन लोग लूटता है, कौन लोग करता है? नरेंद्र मोदी की पार्टी। आरजेडी के खुले अधिवेशन में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगी है। पार्टी नेताओं ने अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने जहां इस अधिवेशन में तेजस्वी यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे वहां आए सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया। युवा नेतृत्व में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सक्षम है, तेजस्वी है, प्रखर है, ज्ञानी है, मेधावी है, प्रतिभाशाली है। और इस बात को पार्टी को मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी और पार्टी के जितने सदस्य से कि हमको आगामी लड़ाई अगर लड़नी है, संप्रदायवाद को चुनौती देनी है, लोकतंत्र की हिफाजत में, सामाजिक न्याय की हिफाजत में जिस पर खतरा उत्पन्न हो गया है, उसके लिए चुनौती देनी है और बिहार में अपनी सरकार बनानी है, तो इसके लिए श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्रित्व में सरकार बनेगी, ये लक्ष्य हमको घोषित करना है कि श्री लालू प्रसाद जी के निर्देशन में श्री तेजस्वी जी नेता विरोधी दल बिहार में आगामी निर्वाचन में नेतृत्व प्रदान करेंगे तथा उनके नेतृत्व में सरकार का गठन, जो इसके समर्थन में है, मजबूती से खड़े होकर के समर्थन दे, खड़े हो।
राजद के 10वें अधिवेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। सीएम पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो चीफ नहीं चीट मिनिस्टर हैं। साथ ही कहा कि कुर्सी के लालच में उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। बीजेपी के लोगों, नीतीश कुमार जी के पास कुछ है नहीं हम लोगों के खिलाफ। ये लोग खाली चाहते हैं कि इन लोग को बदनाम करो और काम कुछ मत करो, क्योंकि ये लोग विकास के नाम पर धब्बा, इन लोग से कोई काम नहीं हो सकता। ये लोग बिहार को कलंकित करने का काम किया है, तो काम जब कर नहीं सकते तो दूसरों को बदनाम करो ताकि तुम्हारा नाम हो। किस बात की छवि, किस बात का आपका जो नैतिकता अंतरात्मा, इतना घोटाला पे घोटाला। आप लोग सब लोग इन्वॉल्व है। शौचालय घोटाले में भी उनके रिश्तेदार का शायद नाम आ रहा है, नीतीश जी के। कौन एनजीओ है, नहीं एनजीओ है। सुशील मोदी जी के पूरे परिवार का ट्रांजैक्शन पैसा लेते हुए ऑन रिकॉर्ड बैंक का स्टेटमेंट है सृजन घोटाले में। उनके भाई मनी लॉन्ड्रिंग में किस प्रकार से किए, कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ हमारे परिवार को, हमको दबा करके चाहते हैं कि ये लोग डर जाएंगे या तो इतने बदनाम हो जाएंगे कि आगे कोई चुनौती ना रहे। लेकिन ये लोग गलतफहमी में है। ये लोग सबसे बड़े डरपोक लोग हैं। ये लोग आगे से सामना नहीं करते, अपने प्रवक्ताओं को आगे भेजते हैं और भेज करके जो इनके मन में रहता है भड़ास, वो उनसे कह करके उतरवाने का काम करते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि अब बड़े आंदोलन की जरूरत है। आरजेडी में 5 लाख सत्याग्रह की बहाली होगी। प्रदेश से देश तक अब लंबी लड़ाई शुरू की जाएगी। यार नीतीश कुमार सबके महादलित बना दिया, प्रस्ताव के जो छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? तुम्हारे पास क्या जवाब है? आज रामविलास पासवान हाड़ल बेटे भाई के सब मंत्री बना। इसीलिए अनुसूचित जाति के का जो है हर एक कोने में ऐसा निश्चय, ठग, फेल, धोखा, कहीं कुछ बिहार में 7 निश्चय के नाम पर नहीं है, झूठा प्रचार। इसीलिए एक सारे सवाल पर कमेटी बनाई जाए, लड़ाई के लिए समय निर्धारण किया जाए, फेज वाइज डेट तय किया जाए और ये दोनों 40 सरकार को हटाया जाए। बिहार के मंत्री अपने ही कामों से संतुष्ट नहीं हैं। स्वतंत्र अध्ययन की रिपोर्ट जारी करने के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही। उनका पिछले 20-25 वर्षों से अवामी कोऑपरेटिव बैंक पर कब्जा है। बिहार में बहुत कम प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक हैं। एक तो सूबे में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बेपटरी है और शिक्षकों के पढ़ाई के अलावे और भी दूसरे काम सौंपे जाते रहे हैं। शिक्षा विभाग के फरमान के बाद शिक्षक खुले में शौच करने वालों की तस्वीर लेंगे और उनसे खुले में शौच न करने की अपील भी करेंगे। रांची में सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 9 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें जेएससीए के होम डिपार्टमेंट को 25 करोड़ की राशि देने की मंजूरी दी गई। वहीं धनबाद में नया भवन बनाने के लिए 33.49 करोड़ की राशि मंजूर की गई। कैबिनेट बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 12 से 15 नवंबर तक चलेगा। जेएससीए के होम डिपार्टमेंट को 25 करोड़ की राशि देने की स्वीकृति मिली। धनबाद में नए भवन के लिए 33.49 करोड़ की स्वीकृति। नगर विकास विभाग में 284 पदों पर इंजीनियरों की संविदा पर नियुक्ति होगी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आज मंत्रिपरिषद के द्वारा धनबाद जिले में नए समाहरणालय कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति 33 करोड़ 49 लाख की दी गई है। श्री सरफराज हसन काजमी जो सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के अनुशंसा पर पीठासीन पदाधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण रांची के पद पर पदस्थापित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस की तैयारी पूरी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि झारखंड स्थापना दिवस का उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद होंगे। साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर विधायक सांसद को भी आमंत्रित किया गया है। इस दौरान सिमडेगा की विधायक विमला प्रधान को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा के 5 कर्मी, 5 शहीद के परिजन के अलावा शिक्षा, खेल, कला और पत्रकार जगत के लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। वो 2017 झारखंड विधानसभा की स्थापना दिवस समारोह आयोजित की गई है। इस समारोह के उद्घाटनकर्ता झारखंड के माननीय राज्यपाल उद्घाटनकर्ता होगी और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। कल के कार्यक्रम में सभी सांसद, विधायक, मंत्री के साथ साथ राज्य के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत पर झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के राकेश कुमार ने अपहरण और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। कोल डंपिंग यार्ड में धांधली और कोयले की माफियागिरी करने का विधायक पर आरोप लगा है, जिसको लेकर मामला दर्ज करने की बात भी कही गई है। हमने रेलवे पोल साइडिंग प्रभावित क्षेत्र के मजदूरों के कानूनी अधिकार एवं शोषण मुक्ति का मुहिम छेड़े हुए था। आंदोलन चल रहा जो कि वहां के सिटिंग विधायक माननीय श्री सुखदेव भगत जी को रास नहीं आई, क्योंकि पैसा और रसूख के खेल में संलिप्त है। इसलिए हमारे साथ किडनैपिंग, मारपीट, हत्या का मुहिम उन्होंने छेड़ा। ईश्वर की कृपा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लातेहार से गिफ्ट मिल्क योजना की शुरुआत की। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत लातेहार जिले के 28 स्कूलों के 12,000 बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाएगा। सीएम ने उद्घाटन के बाद कहा कि इससे कुपोषण से लड़ने में सहायता मिलेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार मंगलवार को रांची पहुंचे। अजय कुमार का एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अजय कुमार कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड को बीजेपी मुक्त बनाने की बात कही। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन 56 इंच वाले बड़े ईमानदार मैं बेदाग भैया, जैसे थाने के सामने किसी को हत्या करोगे जांच ही नहीं होगा, तो आप तो एकदम बेदाग है। जांच ही नहीं होता है, किसी चीज की जांच नहीं होता है, साला पेपर का नहीं होता है, बिरला पेपर का नहीं होता है, व्यापक का नहीं होता है, तो बेदाग है 56 इंच वाले। कांग्रेस पार्टी अब झारखंड की जो वर्तमान हवा जो चल रही है हम लोग के पक्ष में। गोमिया में स्वच्छता के मुद्दे को लेकर बैठक हुई। इस मौके पर बीडीओ, मुखिया और सांसद प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में पंचायत को शिक्षित बनाने सहित दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत को हर तरह से ओडीएफ करने को लेकर भी मंथन हुआ। यहाँ एक सफाई व्यवस्था लागू करने के लिए थी, जिसमें कि जैसे नगर निकायों में होता है कि घर घर से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर डिस्पोज किया जाता है, उस संबंध में था और सारे लोग सहमत हैं और हम लोग जल्दी ही यहाँ पर एक व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें घर से ही कूड़ा उठाया जाए
और दूर उसको फेंका जाए। और फिर नाली जो जाम हो जाते हैं, इसकी समस्या यहाँ पर है, तो उसको सफाई करने के लिए भी हम लोग एक समिति बनाए हैं, जिससे दुकानदार हो गए, घर हो गए, सारे ऐसे कूड़ा इकट्ठा करके डिस्पोज किया जाएगा। पाकुड़ में 3 दिवसीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 2019 के चुनाव में बिना गठबंधन धर्म निभाए सभी सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी और बीजेपी सरकार को करारा जवाब देगी। वहीं प्रतिपक्ष नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी सरकार कभी जमीन के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर आपस में लोगों को लड़वाना चाहती है। कि मैं किन बातों को रखूं, केंद्र सरकार की बातों को रखूं कि अपने राज्य में हो रहे जुर्मों की बातों को रखूं, क्योंकि दोनों ही जगह एक ही सरकार है और दोनों ही सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर। वसुंधरा राजे सरकार के 4 साल के कार्यकाल के वर्षगांठ के पहले सरकार की उपलब्धियों को गिनाने मीडिया से रूबरू हुए श्रम मंत्री जसवंत यादव। उन्होंने बताया कि प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार के अब तक के कार्यकाल में सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 1,06,446 लोगों को रोजगार दिए, जबकि निजी क्षेत्र में करीब 11,70,000 से ज़्यादा रोजगार दिए गए। श्रम मंत्री ने इस दौरान गहलोत सरकार के 5 साल के कार्य की तुलना मौजूदा सरकार के अब तक के काम से की। सवाल बहुत ही अच्छा पूछा, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़ा हुआ है। वो माइनिंग वाला हमारे नहीं, सभी लेबर हमारे उसमें नहीं आते हैं, हमारे में आते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर। जोधपुर के जस्टिस दलवीर भंडारी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही वो दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जज भी बन गए हैं। दलवीर भंडारी को जनरल असेंबली में 183 मत मिले, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में जस्टिस भंडारी को 15 मत मिले। जयपुर में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन समिति की ओर से मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें 3 तलाक के मुद्दे पर बात हुई और मुस्लिम महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। समिति के सदस्य ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक पर न्याय मिलना चाहिए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने जो आंदोलन चलाया है वो मुस्लिम वुमन के अपलिफ्टमेंट के लिए आंदोलन चलाया हुआ है। इस महिला आंदोलन की मंशा के ऊपर मैं सवालिया निशान बिल्कुल नहीं लगाऊंगा और मैं ताकीद करता हूं कि उन्होंने एक ये लड़ाई लड़ी है और लड़ाई भी बड़े ही मर्यादित तरीके से उन्होंने लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो गए। जो हमारे कोर्ट्स हैं, पार्लियामेंट है, वो सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इस मर्यादित लड़ाई के अंदर महिला आंदोलन, जो मुस्लिम महिला आंदोलन चल रहा है, उसमें से कोई अच्छा ही निकल कर आएगी। आज विशेष बात यह है कि जो फैमिली लॉज जो हैं उसका कोडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दा रखा है हमारा आज 11वां अधिवेशन है हम लोगों का, जो जयपुर में संपन्न होने जाएगा। 3 दिन का हमारी चर्चा रहेगी और हर बार एक मुद्दा हम लोग रखते हैं जो आगे तक लेके जाते हैं। तो इस बार हमारा मुद्दा है कि हमारा जो फैमिली लॉ है, जो कुरान में आयते हैं। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र की मित्रपुरा पुलिस चौकी पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसान संघ के बैनर तले किसानों ने चौका का घेराव किया और अवैध वसूली को लेकर विरोध दर्ज कराया। हमने सिर्फ एक मांग रखी है, इसके अलावा और कोई मांग नहीं है। यहाँ के चौकी प्रभारी सहित पूरे के पूरे थाने को निलंबित किया जाए, इनको लाइन हाजिर किया जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। अगर इस मांग को नहीं माना गया तो हम पड़ाव डालेंगे और अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे प्रांत के, प्रदेश के सब नेताओं को आग्रह करेंगे और सबको बुलाएंगे और कल सुबह यहाँ पर ऐतिहासिक महासम्मेलन करेंगे और उसका जो भी कोई परिणाम होगा वो प्रशासन जाने, सरकार। शिकायतें चौकी स्टाफ के विरुद्ध भारतीय किसान संघ ने बताई हैं। इस संबंध में इनको आश्वस्त कर दिया गया है कि जांच के बाद जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।